Hello students, next we start our topic that is selecting general area. अब selecting general area is same thing related to our steps in enterprise location, that is first step, right ना. तो वही उसी के रिलेटेड यहाँ पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट. सिलेक्टिंग अ जनरल एरिया, कोई पर्टिकुलर एरिया अगर आपको सिलेक्ट करना हो, राइट, तो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू कंसीडर, राइट ना. तो वो कौन सा पॉइंट हमें कंसीडर करके हम लोगों को वो पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए अभी हम लोग वन बाय वन पॉइंट्स देखेंगे. फर्स्ट वन दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट, रॉ मटेरियल्स. वहां पर रॉ मटेरियल इजीली आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली अवेलेबल है कि नहीं वो देखना है. एट द सेम टाइम वो लो प्राइस पर, लो कॉस्ट के मींस लो प्राइस पर वो रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए. जैसे आपकी नीड है वैसे सेम नीड वो रॉ मटेरियल वहां पर अवेलेबल होना चाहिए और वो कंटिन्यूटी आपको मिलनी भी चाहिए, राइट. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, राइट, कि वहां पर स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड लेबर भी वहां पर अवेलेबल होना चाहिए. आपके जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे लेबर की जरूरत हो वैसे अवेलेबल होने चाहिए. जैसे कि स्किल्ड लेबर, राइट, जिसमें टेक्निकल आ सकते हैं, उसको मैनेजमेंट लेवल के आ सकते हैं, वो अवेलेबल होने चाहिए. अनस्किल्ड लेबर मीन्स वो जो बॉटम लेवल का जो वर्क करने के लिए जो एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी वो वहां पर अवेलेबल होने चाहिए, राइट. वो भी हमें देखना है. नेक्स्ट वन, नियरनेस टू द सोर्सेस ऑफ मोटिव पावर, राइट, मीन्स वहां पर पावर सप्लाई इजीली अवेलेबल होना चाहिए, राइट. के काफी सारे प्लेसेस पर अगर पावर मीन्स ब्रेकडाउन होगा तो ड्यू टू दैट आपका जो स्मॉल स्केल बिजनेस यूनिट होगा वो भी उसके अंदर भी ब्रेकडाउन आ सकता है. वो भी आप लोग कंटिन्यू कर पाओगे नहीं अगर पावर सप्लाई इजीली अवेलेबल होगा नहीं तो, राइट. तो पावर सप्लाई यहाँ पर देखना है कि वो आपको इजीली अवेलेबल है कि नहीं, उसकी कॉस्ट कितनी अराइज हो रही है आपको वो भी देखनी है, राइट ना. डिफरेंट एरिया वाइज पावर का जो प्राइस रेट है वो भी डिफरेंट रहता है, तो दैट ऑल्सो वी हैव टू सी. नेक्स्ट वन दैट इज नियरनेस टू द मार्केट. नाउ अल्टीमेटली हम लोगों ने जो प्रोडक्शन किया है, जो प्रोड्यूस किया है, राइट ना, उसको हमें मार्केट में भी सप्लाई करना है, राइट. तो नियरनेस टू मार्केट होगा तो लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अंदर हम लोग उसको मार्केट में पहुंचा सकते हैं, राइट ना, स्टैंड कर सकते हैं. तो वहां पर आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा. अगर आपको कुछ इंस्टॉलेशन करना हो उस प्रोडक्ट का या तो कुछ इमीडिएट कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी हो, दैट ऑल्सो यू मे do in a less time, right. So that is also one advantage for that near place, that location, that area. Next one, availability of transport facilities. Transport facilities भी वहां पर प्रॉपर है कि नहीं, राइट ना. बाय रोड, बाय रेल, बाय प्लेन, बाय वाटरवेज देखना है आपकी कैसी रिक्वायरमेंट है, कैसी नीड है, उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आपको देखनी है. सपोज कोई ऑयल रिफाइनरी है तो उसके पास वहां पर ट्रेन भी जाती है पूरी. कोई कोल का बड़ा ऐसा प्लेस हो तो कोल के प्लेस के पास भी वो पूरी ट्रेन जाती है, फिर वहां से पूरा भर के लेके आते हैं, ऐसा भी होता है. तो वहां पर वो फैसिलिटी है कि नहीं चेक करना है. नेक्स्ट वन दैट इज न्यूसेंस प्रॉब्लम्स. न्यूसेंस प्रॉब्लम्स मीन्स वो कहीं पर नॉइज ज्यादा होता है, कहीं पर प्रॉपर जो स्मोक होता है चिमनी में से, राइट ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के अंदर, राइट. तो वो कैसा है सिचुएशन वहां पर, राइट ना. फिर जो वेस्ट निकलेगा उसको कहाँ पर डिस्पोज करेंगे, राइट. वो सब हमें देखना है. वो सब फैसिलिटी कैसी है वहां पर, राइट ना. आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राइट. आपके यहाँ से सपोज वेस्ट निकल रहा है उसको डिस्पोज कैसे करना है. आपकी चिमनी में से स्मोक निकलेगा, राइट ना, तो वो कहाँ कैसे आप लोग करोगे उसको मैनेज, राइट ना. उसके लिए क्या गवर्नमेंट की कंडीशंस है तो वो भी यहाँ पर आपको देखना होगा. एंड नेक्स्ट वन दैट इज सुटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट. सुटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट मीन्स वहां पर क्लाइमेट कैसा है, राइट ना. क्लाइमेट प्रॉपर होना चाहिए, राइट, ताकि लेबर वहां पर प्रॉपर वर्क कर सके एंड आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो सब भी सब सुपीरियर प्रोवाइड कर सके. तो ये सब ऑफ द मेन पॉइंट्स है व्हाइल वी आर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर एरिया, राइट. नाउ नेक्स्ट सम अदर टॉपिक्स आल्सो, सम अदर पॉइंट्स आल्सो वी हैव टू कंसीडर. फर्स्ट वन दैट इज टोपोग्राफी, कि वो पर्टिकुलर एरिया की जो लैंड है, राइट ना, वो लेवल होनी चाहिए, राइट ना. तो आप लोग वो सिलेक्ट करो तो वो बेटर रहेगा. नेक्स्ट वन, सॉइल कंडीशन. सॉइल कंडीशन मीन्स व्हाट, कि वो लैंड कैसी है, राइट ना. क्योंकि वो लैंड
ऐसी होनी चाहिए कि जिसके ऊपर हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, पिलर्स करेंगे, तो वो उसके अंदर सपोज अर्थक्वेक हो तो वो प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, राइट ना। जो बिल्डिंग जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चल सके वैसा भी वो लैंड होना चाहिए, राइट ना। आप इजीली मीन्स वहां पर प्रॉपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सको वैसा भी वो देखना है। सॉइल कंडीशन, लैंड की कंडीशन कैसी है वो भी देखनी है। नेक्स्ट वन दैट इज वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई मीन्स व्हाट, कि आपको कंपनी की में वाटर की भी जरूरत पड़ती है, तो वहां पर कैसा रिक्वायरमेंट है वाटर, मीन्स कैसी अवेलेबिलिटी है वाटर की, वो भी यहाँ पर चेक करनी है, राइट। कि म्यूनिसिपालिटी से वाटर आता है कि वहां पर नियर प्लेस पर रिवर है, राइट ना, क्या है सिचुएशन, राइट। क्योंकि काफी सारी कंपनीज जो होती है इन टेक्सटाइल कंपनीज, जैसे कि केमिकल कंपनीज है, तो ये सब कंपनीज के अंदर काफी वाटर की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे सिचुएशन में वो लोग क्या करते हैं कि नियरेस्ट टू वाटर सप्लाई जहां पर इजीली अवेलेबल हो, जैसे कि रिवर्स है, लेक्स है, तो कोई पर्टिकुलर कैनल हो, तो उसके नियर प्लेस पर वो लोग क्या करते हैं, अपना प्लांट एस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज वेस्ट डिस्पोजल। जो कंपनी में से वेस्ट आएगा तो उसको डिस्पोज भी करना है, तो वहां पर वो फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, वो भी देखना है। कि वेस्ट डिस्पोजल में ये आपको देखना है कि कुछ लिक्विड फॉर्म में होगा तो कैसे उसको डिस्पोज करना है, कहाँ पर वो डिस्पोज कर सकते हैं। कुछ सॉलिड फॉर्म में होगा तो सॉलिड फॉर्म में कैसे हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर हमें वो अवेलेबिलिटी है कि उस नियर प्लेस पर वो देखना ही होगी, राइट। कोई बैकवर्ड एरिया होगा तो ज्यादा इश्यू नहीं होगा, बैकवर्ड एरिया होगा तो उसमें काफी सारे पोर्शन आपको मिल जाएगा। बट सपोज जो हमारा डेवलप एरिया में अर्बन एरिया, तो वहां पर काफी सारा प्रॉब्लम होगा। आपको भी स्पेसिफिक रहना होगा कि जहां पर स्पेसिफाइड होगा वहीं पर वो डिस्पोज कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ प्लांट टू लोकल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, राइट। जो पर्टिकुलर प्लांट है वहां से आपको लोकल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है, रोड प्रॉपर है कि नहीं, वहां पर व्हीकल्स अवेलेबल है कि नहीं, राइट ना, दैट आल्सो यू हैव टू चेक। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी होम्स फॉर वर्कर्स। सपोज आप लोग जो प्लांट एस्टेब्लिश कर रहे हो तो वहां पर सपोज माइट बी पॉसिबल कि कुछ स्किल्ड लेबर्स आपके बाहर से भी आ सकते हैं, राइट ना। तो नियर प्लेस पर वहां पर लोगों को रहने के लिए ऐसे होम्स अवेलेबल है कि नहीं, राइट। क्योंकि बाहर से लोग आएंगे तो रहेंगे कहाँ पर, राइट ना। अगर होम्स अवेलेबल होंगे नियर प्लेस पर तो लोग उसमें रहेंगे, फिर आपकी कंपनी में जॉब के लिए आ सकते हैं, ऐसा भी होता है। लोकल लेजिस्लेशंस एंड म्युनिसिपल लॉज। वहाँ के लोकल जो म्यूनिसिपालिटी है उसके लॉज कौन से है, राइट ना, कौन से रूल्स है, वो भी हमें फॉलो करने होंगे। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, तो वो भी हमें यहाँ पर देखना है, राइट। लिविंग कंडीशंस। लिविंग कंडीशंस मीन्स वहां पर जीने के लिए कैसी कंडीशंस है, वहां पर अच्छे रहने के लिए घर है कि नहीं, हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, मार्केट अवेलेबल है कि नहीं, ये सब चीजें भी वहां पर देखनी है। उसको रिक्रिएशनल फैसिलिटीज ऐसा भी कह सकते हैं, वो सब वहां पर अवेलेबल है कि नहीं, दैट वी हैव टू चेक। नेक्स्ट, कम्युनिटी डायरेक्टिव एंड एटीट्यूड, राइट। जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो कैसी है, राइट, उन लोगों का एटीट्यूड कैसा है, वो कौन से डायरेक्शंस में सोचते हैं, क्या है, दैट आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट वन दैट इज टैक्स कंसेशंस। क्योंकि वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर आप कंपनी स्टार्टअप करते हो तो आपको वो लोग टैक्स कंसेशन देते हैं कि नहीं। क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी होती है, कुछ एरिया ऐसा रहता है कि उसमें टैक्स बेनिफिट दिया जाता है कुछ सालों के लिए, राइट ना। अभी जो भरूच का जो एरिया है, राइट ना, वहां पर उन लोगों ने इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर उन लोगों ने टैक्स बेनिफिट दिया है, राइट। कि वो अभी कंपनी कोई भी स्टार्ट करता है तो उसे टैक्स लेते हैं। दमन में भी ऐसा ही सेम सिचुएशन पहले था कि कोई कंपनी स्टार्टअप करते हैं तो उसके अंदर टैक्स नहीं दिया जाता, इसीलिए काफी सारी कंपनी दमन में मीन्स ऐसे हुई है। अभी भरूच में है वो सेम स्कीम, तो काफी सारी कंपनी दमन से भी कहाँ शिफ्ट हो रही है, भरूच में शिफ्ट हो रही है, राइट। तो वो एक ऐसे मीन्स 5 years तक 10 years तक आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, तो दैट इज बेनिफिट फॉर दैट कंपनी। तो आपको वो भी देखना कि कौन से एरिया के अंदर ऐसा टैक्स बेनिफिट वो लोग दे रहे हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये सब फैक्टर्स जो है वो हमें एनालाइज करने हैं फॉर व्हाट, सिलेक्टिंग जनरल एरिया। कोई पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करना हो तो ये सब हमें माइंड में रखना है, फिर उसके बेसिस पर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वो एरिया क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, राइट। ताकि जो भी एंटरप्रेन्योर है वो, राइट ना, जो अपना बिजनेस उस पर्टिकुलर प्लेस पर स्टार्टअप करने वाला है, राइट ना, उसको मैक्सिमम उसका बेनिफिट मिल सके, राइट। और वो बेनिफिटेड होगा उसके लिए, तो वो फिर बिजनेस में क्या होगा, सक्सेस होगा, राइट। तो ये सब पॉइंट्स को डीप में एनालिसिस करना है, राइट ना, हर एक वे को प्रॉपर वे में एनालिसिस करके उसमें देखना है, और उसके बाद वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो क्या करना है, सिलेक्ट करना, ओके।